लेकिन हुमा जी जो हैं वो बिल्कुल सेफ नहीं है। लॉकडाउन जो था ना वो एक ऐसा टाइम था जहाँ पे सब असलियत बाहर आ गई थी। सब मुझे प्रपोज नहीं किया है क्योंकि मैं एक फिल्म कर रही हूँ उनके साथ और वहाँ मैं आप पे लाइन मारूंगी। वो छेड़खानी बहुत करते हैं, तंग बहुत करते हैं मुझे। बीसी आंटी कौन है, बीसी आंटी बड़ी मजेदार है, बीसी आंटी ये, बीसी आंटी वो। एक्चुअल में आंटी हूँ तो फिर शर्म की क्या बात है। एक नर्स ने इतना प्यारा मैसेज भेजा था कि हम लोग दिन भर कोरोना वार्ड में रहते हैं, पीपीई किट्स पहने हुए रहते हैं, जब भी ब्रेक मिलता है, जब खाना खाने साथ बैठते हैं तो आपका वीडियो देखते हैं। मेरे बच्चे ने तुरंत मुझे रियलिटी चेक दिया, बोले मम्मा आई थिंक फेम इज टर्निंग यू इनटू अ बैड पर्सन। नमस्कार, मैं हूँ स्नेहिल दीक्षित मेहरा यानी आपकी बीसी आंटी और आप देख रहे हैं टेलीग्लैम। हाय गाइस, वेलकम टू टेलीग्लैम और आज हमारे साथ है बीसी आंटी। सो बीसी आंटी, वेलकम टू टेलीग्लैम। थैंक यू वेरी मच। सो कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ और थोड़ी सी नर्वस। क्यों ऐसा? क्योंकि हमारा एक नया शो आने वाला है जिसका नाम है मैडनेस मचाएंगे, इंडिया को हंसाएंगे। और यहाँ पे इतने सारे मैड कॉमेडियंस के साथ एक मैड कॉमेडियन मैं भी हूँ और पहली बार टेलीविजन कर रही हूँ तो बहुत नर्वसनेस है। टेलीविजन कर रहे हो इसीलिए नर्वसनेस है, तो स्टेज कितना मिस करने वाले? वैसे तो मैं स्टेज पे ज्यादा आई एम नॉट अ यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर। आपको इन्फ्लुएंसर, यस यस आई नो। तो सोशल मीडिया पे तो अच्छी पकड़ है, वहां लोगों ने बहुत प्यार भी दिया है और कई सारे वीडियो वायरल भी हुए हैं, मजा आया है। लेकिन टेलीविजन जो है ना अपने आप में एक नया मीडियम है। जब आप रील्स बनाते हो तो अपने लिए अपने कमरे में चुपचाप अपने सेल्फी कैमरा के आगे परफॉर्म करते हो। यहाँ पे बहुत सारे कैमरास, बहुत सारी लाइट्स आपकी ओर है और बहुत सारे अच्छे कॉमेडियंस आपके आसपास हैं, तो थोड़ा प्रेशर ज्यादा हो जाता है। वेल, आपके साथ बहुत सारे कॉमेडियन भी है और बात करें परितोष जी की तो वो एक दिग्गज है, यू नो, और उनकी कलाकारी की सब तारीफ करते हैं, तो उनसे क्या कुछ सीख रहे हो आप? तो परितोष से तो बहुत कुछ सीखना है। इतना विटी है वो कि वो बात करते करते 4 जोक्स बना देता है और जब डीप जाता है तो इतनी अच्छी कविताएं लिख देता है कि रुला देता है। और कभी मंथन करने आप उसके साथ बैठिए तो आपको रियलाइज होगा कि कितनी गहरी बातें करता है। तो फुल पैकेज है। और परितोष से मैं ये सीख रही हूँ कि कैसे वो विटीनेस होती है ना, कि पल में स्विच करना, पल में एक अच्छा सा जवाब दे देना, वो सीखना है मुझे उनसे। वेल, इसी के साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे, परितोष जी में एक और एक क्वालिटी है जो किसी भी लड़की को नहीं छोड़ते। क्या कहना चाहूंगी इसके बारे में? अब तक आपको कितनी बार उन्होंने सता चुके हैं और मुझे प्रपोज कर चुके हैं? नहीं, मुझे प्रपोज नहीं किया है क्योंकि मैं एक फिल्म कर रही हूँ उनके साथ जिसका नाम है जर्नी, अनिल शर्मा जी की फिल्म है। तो उसमें मैं, केतन और परितोष हम तीनों काम कर रहे हैं। तो उसमें वो मेरे देवर बने हैं, तो हमारा देवर भाभी वाला एक रिलेशनशिप है, बहन भाई जैसा। वो छेड़खानी बहुत करते हैं, तंग बहुत करते हैं मुझे और मेरे ऊपर बहुत सारे जोक्स मारते हैं। तो वो हमारा रिलेशनशिप है। लेकिन हुमा जी जो हैं वो बिल्कुल सेफ नहीं है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगी कि परितोष भरपूर लाइन मार रहा है। और साकिब भैया, अगर आप ये देख रहे हो तो प्लीज अपनी बहन की रक्षा करने आप सेट पे आइए और वहां मैं आप पे लाइन मारूंगी। मतलब आप भी सेफ नहीं हो। वेल, इसी के साथ साथ ये जानना चाहेंगे, आपने जब अपनी इन्फ्लुएंसर की जर्नी स्टार्ट की थी, क्या सबसे पहला दिमाग में आया था और आपने ये जर्नी आपकी स्टार्ट की? तो ऐसा है कि मुझे ना डिजिटल एज में अगर आप अपना नाम कुछ भी रखते हो और फेमस होते हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका नाम इंटरनेट आपको देता है तो आप ट्रू सक्सेसफुल हो। तो ऐसा मेरे साथ हुआ था जब मैंने सीजन 1 अपहरण में एक छोटा सा पार्ट किया था। उसके बाद इंटरनेट की जनता ने उस किरदार को नाम दे दिया था बीसी आंटी। और YouTube पे इतने सारे कमेंट्स थे कि बीसी आंटी कौन है, बीसी आंटी बड़ी मजेदार है, बीसी आंटी ये, बीसी आंटी वो। तो वो नाम जो है वो मुझसे चिपक गया और उसके बाद मैंने उस नाम को अपनाया और एक इन्फ्लुएंसर की जर्नी स्टार्ट की। और प्रभु की कृपा थी कि वो इन्फ्लुएंसर की जर्नी भी बढ़िया चल पड़ी। तो वो जो नाम है उसको मैंने पकड़ा और फिर इन्फ्लुएंसिंग शुरू की। तो मैं ऑलरेडी एक ऐसी जगह से आ रही थी जहां मैं एक मीम की तरह ऑलरेडी फेमस हो चुकी थी। तो थोड़ा मेरे लिए ये जर्नी आसान हो गई। और दूसरे मेरी जर्नी में एक और चीज जो मेरे लिए बहुत बड़ी थी वो ये थी कि जब लॉकडाउन था उस दौरान मेरे वीडियोस फेमस हुए, वायरल हुए। वो इसलिए क्योंकि उस वक्त सभी लोग सोशल मीडिया पे थे और मेरा कंटेंट ऐसा था जो लोगों को ऑल अक्रॉस मजा आया। तो फैमिली ग्रुप पे शेयर हो रहा था वो वीडियो।
तो मैंने ये रियलाइज किया कि क्लीन कॉमेडी अगर करते हैं, वो कॉमेडी जो आप अपने माँ बाप से शेयर कर सके, वो कॉमेडी जो आप अपने बच्चे के सामने देख सके, वही असली कॉमेडी है। वेल इसी के साथ आपको बीसी आंटी का जो नाम दिया गया है, आंटी का एक टैग, बहुत सारे लोग वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं आंटी। सो हाउ यू एक्सेप्टेड दैट, और बीइंग सो यंग, और फिर इसके बाद वो टैग एक्सेप्ट करना, फिर आपने आपकी सारे वीडियोस भी आंटी के किरदार में ही बनाने शुरू किए हैं, तो ये आपने कैसे एक्सेप्ट किया? ये क्योंकि ये सच है। मेरा बच्चा जो है वो ही इज 12 years old और उसके सारे दोस्त मुझे आंटी ही कहते हैं, तो मैं एक्चुअल में आंटी हूँ, तो फिर शर्म की क्या बात है। और जैसा मैंने आपको बोला कि जो मैंने पहला कैरेक्टर किया था ना अपहरण में, वो सीधे पल्ले की साड़ी, इधर तक सिंदूर और भोली भाली आंटी, एक पड़ोसन जिसको गाली का मतलब भी नहीं पता है, तो वो आंटी का किरदार निभाया था। वो आंटी का किरदार जो है वो चिपक गया, और फिर जब जो चीज अच्छी लग जाती है या चल जाती है, उसको आप दोबारा दोबारा करते हो। तो और आंटी शब्द में कोई मुझे आपत्ति नहीं है, क्योंकि मैं रियल लाइफ में आंटी हूं ही, और आंटी तो सबको एक ना एक दिन बनना ही है। मैं आपको जीवन साइकिल ऑफ अ वुमन बताती हूँ। पहले आप होते हो बेबी, फिर बनते हो दीदी, फिर बनते हो भाभी, फिर बनते हो आंटी, और फिर बनते हो अम्मा। तो मैं आंटी स्टेज पे हूँ, अम्मा बनने वाली हूँ। वेल इसी के साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे, आपने कहा कि आपने लॉकडाउन में आपके सारे वीडियोस वायरल होना शुरू हुए थे, तो लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों को हर चीज की दिक्कत होती है, क्योंकि एक बंद कमरे में रहकर एक साथ रहना, कितने लोग नहीं रह पा रहे थे। आपने ये चैलेंज कैसे एक्सेप्ट किया कि लोगों को हंसाना है, और फिर आप कितना अपने आप को इतना फ्री रखती थी, और लोगों को हंसाने के लिए आप फ्री हो जाती थी? देखिए, लॉकडाउन जो था ना, वो एक ऐसा टाइम था जहाँ पे सब असलियत बाहर आ गई थी, सबकी फिटनेस की असलियत बाहर आ गई थी, रिश्तों की असलियत बाहर आ गई थी। तो काम घर में बहुत होते थे, तो सारा काम हम निपटा के अब क्या करें दिन भर, कुछ कितना रील देखें, तो मैंने कहा रील देखने से अच्छा रील बनाते हैं। तो वैसा हुआ। एक वीडियो जो था, जो क्लास ऑफ 2025, जो बहुत फेमस हो गया, लोग देश विदेश से, एक रशियन फिल्म मेकर ने डॉक्यूमेंट्री बनाई, तो उन्होंने स्पेशली मेरा इंटरव्यू किया फोन पे कि वो लोग जो अचानक से कहीं से भी आए और फेमस हो गए। तो ऐसा कुछ मेरे साथ हो गया था, जो कि अनरियल था, जो मैंने नहीं सोचा। जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना कि ओवरनाइट कोई सितारा बन गया, तो वैसा कुछ हो गया था। तो फिर मैंने कहा ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, अब तो मुझे और अच्छा डिलीवर करना है, और मैं कर रही थी। इसलिए समय चुरा के घर के सारे काम निपटा के देन आई वुड मेक वीडियोस। उस दौरान मुझे एक नर्स ने इतना प्यारा मैसेज भेजा था, और वो सिक्किम में कहीं पोस्टेड थी, तो उन्होंने मेरे को इतना लंबा एक डीएम किया था कि हम लोग दिन भर कोरोना वार्ड में रहते हैं, पीपीई किट्स पहने हुए रहते हैं, और यहाँ हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, घर नहीं जा पा रहे हैं। बोले लेकिन जब भी ब्रेक मिलता है, जब खाना खाने साथ बैठते हैं, तो आपका वीडियो देखते हैं, और बोले फिर हम लोगों को एनर्जी आती है, हम हंसते हैं और फिर लग जाते हैं काम पे। तो आई वाज सो टच्ड। मैंने कहा दीज आर फ्रंट लाइन वॉरियर्स, और अगर उनको मैं हंसा पा रही हूँ तो इससे बड़ा पुण्य और क्या है। तो इसीलिए अब उसी का एक एक्सटेंशन है ये सोनी का शो, मैडनेस मचाएंगे, इंडिया को हंसाएंगे, क्योंकि अब बड़े लेवल पे लोगों को हंसाना है। एग्जैक्टली। वेल इसी के साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे, ये शो में आने के बाद आपको नर्वसनेस तो है ही, बट बात होती है ना कि इतने लोगों के बीच में वही सारी चीजें करना जो आप अकेले एक बंद कमरे में सेल्फी स्टिक लेकर किया करती थी, वो कितना चैलेंजिंग है आपके लिए? बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि आपको एनर्जीज मैच करनी होती हैं। तो आपने देखा होगा मेरे ज्यादा करके वीडियो या तो मैं बैठ के बनाती हूँ या मैं लेट के बनाती हूँ। तो मेरे कंफर्ट जोन में कि ज्यादा हिलना डुलना ना पड़े। अभी यहाँ क्या है कि इतने सारे कैमरास, इतनी सारी लाइट्स, इतने सारे परफॉर्मर्स, और आपको सबकी एनर्जीज मैच करनी है, तो फिजिकली भी बहुत टैक्सिंग है। और मुझे कल ये रियलाइज हुआ पहला एपिसोड शूट करने के बाद कि मुझे फिटनेस पे अब ध्यान देना होगा, क्योंकि सिर्फ फिट दिखना फिटनेस नहीं होता, स्टेमिना होना भी फिटनेस का पार्ट है। तो मैं कल यही सोच रही थी कि अब मुझे हेल्दी खाना शुरू करना चाहिए, क्योंकि अगर इतने इतने घंटे हम काम करेंगे और मेरी एनर्जी डल है, तो उससे एक्ट खराब नहीं होना चाहिए। तो मेंटली एंड फिजिकली इट इज अ वेरी चैलेंजिंग जॉब। वेल लास्ट से जाते जाते हम ये जानना चाहेंगे,
आपने जैसे इन्फ्लुएंसर की आपकी जर्नी शुरू हुई, फिर आपने अभी आपका शो आ रहा है, फिर वेब शो आ रहा है, तो ये जानना चाहेंगे ये जो नेम और फेम मिला है इसको आप किस तरह से लेते हैं और कितना रिस्पॉन्सिबल समझते हैं कि अपनी ऑडियंस को उसी तरह से रहकर हर चीजें पोर्ट्रे करके बताना है और आपका मैसेज देना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, फिल्मों में जैसा होता है, लोग अचानक फेमस हो जाते हैं, सड़कों पे चल रहे हैं, लोग पहचान रहे हैं, फोटो ले रहे हैं। मैं दुबई गई थी, वहां लोग पहचान रहे हैं। तो मुझे लगा कि अरे ये क्या हो गया मेरे साथ, ये तो मैं फेमस हो गई हूँ। पर ऐसे समय पे मेरा जो बेटा है रिधान, वो मुझे धरती पे ले आता है कि रुको जरा। तो अब हम लोग अभी रिसेंटली जब दुबई गए थे, तो मैंने कोई बहुत ही वेन बात कही थी कि मैं वहां क्यों जाऊंगी, उनको मिलना है तो वो लोग आए, ऐसा कुछ मैंने कहा था। तो मेरे बच्चे ने तुरंत मुझे रियलिटी चेक दिया, बोले मम्मा आई थिंक फेम इज टर्निंग यू इनटू अ बैड पर्सन। तो मैंने कहा अरे हाँ, तुमने मेरी आंखें खोल दी बेटा। तो ग्राउंडेड रहती हूँ। मेरे दोनों भाई, मेरे माता पिता, मेरा हस्बैंड, मेरा बेटा, मेरी सास, ये मेरा छोटा सा दुनिया है। और ये सभी लोग ना मुझे सही सही समय पे ना यथार्थ का ज्ञान कराते रहते हैं कि रियलिटी ये है, आप यहाँ रहते हो, इंटरनेट पे आप रहते नहीं हो, ये आज है कल नहीं होगा। तो इसीलिए मैं एकदम ऐसा कंटेंट करती हूँ जो मैं अपने बेटे के साथ देख सकूं, और उसी सिलसिले में ये शो कर रही हूँ। लास्टली जाते जाते अपने फैंस एंड व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहोगे? मैं अपने फैंस और व्यूअर्स को कहना चाहूंगी, जितना प्यार आप लोगों ने बीसी आंटी को सोशल मीडिया पे दिया है, उतना ही प्यार मैडनेस मचाएंगे, इंडिया को हंसाएंगे शो को दीजिए 9:30 PM सैटरडे और संडे सिर्फ सोनी पर। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।